वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन स्टूडेंट कितना ज्यादा स्कोर करता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस देखेंगे। बट आपको जो आंसर्स पहले सोचना है उसके बाद लास्ट में देखना है जब मैं आंसर बताऊंगा कि आपका सही या गलत है। इस क्वेश्चंस के साथ मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट, ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। पहला है ब्लड सर्कुलेशन करना, रक्त का संचार करना। दूसरा ऑप्शन है भोजन को तोड़ना और अवशोषण करना यानी ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ऑक्सीजन परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना एंड हार्मोन का स्त्राव करना, हार्मोन का सिक्रीशन करना। तो जल्दी से बताएं बच्चों, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, मैं मुख्य कार्य की बात कर रहा हूं, हो सके इसके अलावा भी कोई काम करता होगा। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि भोजन का मुख्य कार्य जो है, सॉरी, पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य है बच्चों, वो भोजन को तोड़ना एवं उसका अवशोषण करना यानी ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो बी ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट है। सही आंसर आपका मैंने कमेंट बॉक्स में नीचे बता दिया। राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, हमारे सामने आता है कि पाचन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये बच्चों, को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है यानी विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर ड्यूरिंग डाइजेशन। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों। पहला पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा एमाइलेज एंड चौथा लाइपेज। जल्दी से बताएं बच्चों कौन सा यूज होने वाला है। तो बच्चों सबको पता है कि सर पेप्सिन प्रोटीन करता है ना, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और दूसरा ट्रिप्सिन किसका करता है बच्चों, ट्रिप्सिन किसका करता है, ट्रिप्सिन फैट का करता है। अमाइलेज किसका करता है बच्चों, तो अमाइलेज ही जो होता है बच्चों वो हमारा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर सी होने वाला है। राइट, लाइपेज भी होता है बच्चों, फाइट फैट में काम आता है। ट्रिप्सिन जो होता है बच्चों वो प्रोटीन में आता है। राइट, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होती है। जल्दी से बताइए, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होती है। वेयर डज डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमन। पहला स्टमक, दूसरा लीवर, तीसरा माउथ एंड चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। जल्दी से बताएं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, सब लोगों का आंसर होना चाहिए माउथ यानी मुंह। ठीक है, आंसर भी आपको आपके सामने नीचे दिख रहा होगा। पेट में पाचन के लिए कौन सा एसिड मौजूद होता है, अम्ल मौजूद होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक टू द डाइजेशन ऑफ फूड। राइट, ऑप्शन दे दूं, चलो। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड एंड चौथा एसिटिक एसिड। मतलब हमारे स्टमक में वो पाया जाता है। राइट, सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं होता बच्चों, एसिटिक एसिड तो खट्टी चीजों में पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड तो होता ही नहीं है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन और आपका आंसर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जल्दी से बताइए बच्चों क्वेश्चंस कैसा लग रहा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो आप लेक्चर खत्म होने के बाद इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही मैं और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेके आते हैं कि यकृत या लीवर का मुख्य कार्य क्या है। लीवर समझते हो ना, लीवर। राइट, लीवर की उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर। पहला ऑप्शन प्रोटीन निर्माण, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा बाइल प्रोडक्शन, तीसरा फूड स्टोरेज एंड चौथा ऑक्सीजन का परिवहन यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो लीवर का काम क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। लीवर जानते हो ना, लीवर, लीवर का काम होता है बच्चों, ये देखो ये है लीवर, ये यही है लीवर बच्चों।
है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए वो इस प्रकार का एक होता है ना, यस। इसका काम होता है बच्चों बाइल जूस को क्या करना, प्रोडक्शन करना। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, यानी बी ऑप्शन इज। प्रोटीन सिंथेसिस का काम लीवर का नहीं होता है बच्चों, हाँ थोड़ा बहुत प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। भोजन का स्टोरेज थोड़ा बहुत लीवर में हो सकता है कि कुछ स्टोरेज हो जाए, बट मेन काम जो इसका होता है बच्चों वो होता है बाइल प्रोडक्शन करना। तो आंसर हो जाएगा पित्त का उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए कौन सी संरचना होती है। अवशोषण का मतलब क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें जो फूड जो होता है ना बच्चों, वो फूड जो होता है बच्चों उसका एब्जॉर्ब होने के लिए कौन सी संरचना होती है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जो लंबी नली टाइप की होती है, इसे छोटी आंत कहते हैं। पहला विलाई होता है, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा एल्वोलीज एंड चौथा एरेथ्रियोसाइट्स। अरे भाई ये कहां से आ गया एरेथ्रोसाइट्स, एरेथ्रोसाइट्स क्या होता है बच्चों, नाम बताइए। WBC का सर साइंटिफिक नेम होता है। नेफ्रॉन ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने अभी तक कुछ। वैसे नेफ्रॉन जो होता है बच्चों कहाँ का होता है, कहाँ होता है नेफ्रॉन, जल्दी से कमेंट में बताओ। कहाँ, सेंट्रल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है बच्चों नेफ्रॉन। एल्वोलाइज बच्चों ये कहाँ का होता है, ये रेस्पिरेशन सिस्टम यानी हमारे लंग्स के अंदर बच्चों ये होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विलाई। वो छोटी छोटी अंदर जाओगे ना तो इस प्रकार की आकृति पाई जाती है किसके में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस प्रकार की। यही क्या करते हैं, विलाई अवशोषण करने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों विलाई। 8 क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। यानी प्रोटीन जो होता है, यानी विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जल्दी से बताओ। बिना ऑप्शन का बता सकते हो, नहीं चलो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज एंड चौथा माल्टोज। अरे भाई माल्टोज एंजाइम थोड़ी होता है, आपको प्रोटीन देखना। ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना बच्चों, अभी तुरंत बताया था ना, प्रोटीन के लिए क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, चलो 9th क्वेश्चन जो बच्चों उसमें पित्त रस जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं किस अंग में संग्रहित होता है। वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड। अब भी तुरंत इसका क्वेश्चन मैं बताया था, लिवर, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, अग्नाशय एंड अमाशय, राइट। तो अमाशय में तो पित्तरस होता नहीं बच्चों, पेट में कहां होता है पित्तरस, पित्त के बाद होता है। लीवर तो सिक्रेट करता है बट स्टोर कहां होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर पित्ताशय के अंदर ही क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट डाइजेशन। सो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है माइलेज एंड चौथा है ट्रिप्सिन। जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो जल्दी से बताओ। तो आपको डाइजेशन किस चीज का कराना है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल फैट का। फैट के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन नहीं होता है, पेप्सिन नहीं होता है ना। लाइपेज होगा या क्या होगा बच्चों, एमाइलेज तो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो आंसर सही होने वाला है लाइपेज। सो आंसर आपका सही आंसर है बच्चों लाइपेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, राइट। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। जैसे पाचन तंत्र में मुंह से होता है, फिर ये ओसो मतलब इसको बोलते हैं ओसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक होता है, उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। देन इन सारे में से सबसे बड़ा कौन होता है, देखने से ही आपको लग रहा होगा ये जो अंदर में दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, यही जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो ऑप्शन है ग्रास नली, एसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सही आंसर जल्दी से बताइए। सही आंसर है बच्चों छोटी आंत।
है ना। छोटी हाथी से लगभग 6 मीटर के आसपास में बच्चों इसकी लंबाई होती है। 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर। यानी अगर आपका एवरेज हाइट 5 फीट होगा तो आपसे ज्यादा लंबा होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस आंसर इसका आपके सामने दिया है। अग्नाशय जिसे पैनक्रियास कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बच्चों, क्योंकि ये हमारे फूड में बाकी जो है बच्चों उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कौन सा पाचक रस स्त्रावित करता है, कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम को वहां से निकलता है, जल्दी से बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से बताओ। विच डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, कौन होता है? पित्त। ये तो पेन पित्त होता है क्या, बताइए? नहीं होता है ना। पित्त कहां से निकलता है? अभी तो ऐसा ना लीवर से, ये तो लीवर से निकलता है पित्त, तो ये तो होगा नहीं। लार, ये माउथ से होता है, माउथ से होता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में है, ये कहाँ है? स्टमक में है। अच्छा सही आंसर पहले ही दिख गया था। तो क्या आंसर हो जाए बच्चों? अग्नाशय से अग्नाशयिक रस या पैनक्रेटिक जूस निकलता है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास, बताइए जल्दी से। कौन सा हार्मोन है बच्चों, जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन इंसुलिन, दूसरा है एड्रिलिन, तीसरा होता है थायरोक्सिन एंड चौथा होता है टेस्टोस्टेरोन। बताइए जल्दी से। टेस्टोस्टेरोन बच्चों ये मेल हार्मोन होता है, थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्लैंड निकालता है बच्चों, एड्रेलिन एड्रेलिन तो होगा नहीं बच्चों। सो इंसुलिन इज दिस करेक्ट आंसर। अग्नाशय जो होता है बच्चों वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट आंसर, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, जल्दी से बताओ। लार में कौन सा एंजाइम होता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, जल्दी से बताओ। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड टाइलिन। पेप्सिन बच्चों ये कहां होता है? पेप्सिन तो नहीं होगा ना, ट्रिप्सिन अभी पढ़ चुके हैं, ये सब तो होना ही नहीं है। लाइपेज फैट में। मुंह के अंदर बच्चों एक ही एंजाइम होता है जो इंपॉर्टेंट है, टाइलिन, या जिसे इमाइलेज कहा जाता है, यही लार के अंदर पाया जाता है। बच्चों कैसा लग रहा है क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या आपको वाकई ये सेशन बहुत मजा आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से बच्चों मैं आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आता हूं। पहले मैं थ्योरी पोर्शन लेके आता हूं बच्चों, फिर ये पोर्शन मतलब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं बच्चों। अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो आपको साइंस, मैथ और बाकी बात में जीके भी मैं कराऊंगा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हो, क्लास 9th में हो, 10th में हो, 8 में हो, हर एक क्लास में बच्चों ये कॉमन सिलेबस होता है। आपको कम नहीं मिलने वाला है बच्चों, इससे ज्यादा भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप एकदम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बीच बीच में अपना प्रमोशन भी मैं कर देता हूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अम्लीय पाचन किस अंग में होता है? अम्लीय पाचन किस अंग में होता है? वेयर डज एसिडिक डाइजेशन अकर, बताओ। एसिडिक कहां मिलता है बच्चों? ऑप्शन चलो देता हूं। पहला ऑप्शन अमाशय, दूसरा यकृत लिवर, तीसरा बच्चों छोटी आंत, चौथा बच्चों बड़ी आंत। बताओ कहां होगा बच्चों, बताएं ना। स्टमक में ही बच्चों निकलता है क्या? कौन सा एसिड निकलता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है पेट से। वो क्या करता है, पेट के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों उनको किल करने का काम करता है। तो खैर ये कहाँ काम होता है बच्चों, मिलता कहां पर होगा? अमाशय या उसे स्टमक कहते हैं। क्लियर है बात? यस। पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वॉट इज द प्रोसेस ऑफ द मूविंग फूड फॉरवर्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? नहीं, जैसे मुंह में खाना खाए ना बच्चों, खाना खाए तो इसको क्या करते हो, धातु से चबाते हो, चबाने के बाद इसे क्या करते हो, आगे पास करते हो, नहीं ऑसोफेगस में जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है बच्चों? पहला है फिल्टरेशन, दूसरा है सर्कुलेशन, तीसरा है पेरिस्टेलिस एंड चौथा है अपघटन, डिकम्पोजिशन। तो फिल्टरेशन तो नहीं है बच्चों, ये तो कभी नहीं हो सकता। सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है, सर्कुलेशन सर्कुलेट कर दिए नहीं।
अब आपके मन में ये डिकम्पोजिशन और पेरिस्टेलिस आता होगा बच्चों, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसे पेरिस्टेलिस कहा जाता है। एक प्रोसेस होता है जो मुंह से फूड जब यहाँ जाता है, उसी प्रकार से जब स्टमक से आगे जाता है बच्चों उसे, है ना, उस फूड का नाम हम बच्चों बोलस भी बोलते हैं। नहीं, मुंह के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन समझ लो कि माउथ, माउथ के अंदर जो होते हैं बच्चों कुछ डाइजेस्टेड फूड होते हैं, कुछ डाइजेस्टेड प्लस कुछ अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड फूड होंगे ना। कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता है। इस फूड को बच्चों क्या कहा जाता है? इस फूड को बच्चों बोला जाता है बोलस। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलस कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो आप चाहो तो इसे थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। इसका सही आंसर था बच्चों पेरिस्टेलिस। नेक्स्ट है बच्चों, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? बताओ जल्दी से, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? विच टाइप ऑफ ग्लैंड इज पेनक्रियास? ये क्वेश्चन मैंने आपको ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ाया बच्चों, मैं आपको लगभग 7-8 इंडोक्राइन और 5-6 जो है बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएंगे, जो हार्मोन्स और जो है निकालते हैं, उनके बारे में एक स्पेशल क्लास लूंगा। बट थोड़ी यूज होता था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिया। 4 ऑप्शन देता हूं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ओनली, मिश्रित मिक्स ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। तो अग्नाशय स्वेट ग्लैंड तो नहीं है बच्चों, ठीक है। पेनक्रियाज जो होता है बच्चों ये एंजाइम भी निकालता है ये, और हार्मोन भी निकालता है, राइट। ये एंजाइम्स भी निकालता है बच्चों और हार्मोन्स भी निकालता है। देखो हार्मोन्स क्या होता है बच्चों और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों फूड को पचाने में मदद करते हैं, और हार्मोन जो होते हैं बच्चों बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। ये हार्मोन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो पेनक्रियाट होता है बच्चों इसको मिक्स्ड ग्लैंड होता है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं बच्चों डक्ट में होता है, हार्मोन जो होते हैं कुछ डक्टलेस भी होते हैं, राइट। तो ये दोनों प्रकार का है बच्चों, इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, हमारे पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है ना। अंतिम रूप से फूड कहाँ अवशोषित हो जाता है, राइट। भोजन फूड जो होता है, वेयर डज द फाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑप्शन है महाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। कौन सा होगा बच्चों? जल्दी से बताओ। अमाशय में तो नहीं होता ना बच्चों, नहीं होता है कि नहीं? नहीं होता है। लीवर में तो हो ही नहीं सकता, या तो बड़ी आंत में छोटी आंत में। देखो अगर बच्चों फूड के अवशोषण की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट वाटर प्लस मिनरल जो होते हैं बच्चों, प्लस मिनरल्स बच्चों, इनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो आपका आंसर है बच्चों छोटी आंत। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों किसका बात किया था? भोजन या फूड का बात किया था, इसीलिए बच्चों हमारा सही आंसर सी ऑप्शन होगा। क्लियर है? इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लाया। बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है? What is the main function of large intestine? बताओ जल्दी से। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बच्चों पहला ऑप्शन है पाचन करना, डाइजेशन करना। दूसरा जल का पुनः अवशोषण करना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंजाइम प्रोडक्शन करना, एंड हार्मोन सिक्रेशन सिंथेसिस करना, हार्मोन का निर्माण करना। जल्दी से बताओ बच्चों। भोजन का डाइजेशन तो बिल्कुल नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। भोजन का लास्ट डाइजेशन जो होता है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जल का पुनः अवशोषण, जी बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका? वाटर का। एंजाइम वगैरह ये सब काम नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि पाचन में सहायक अंगों में कौन शामिल नहीं है? विच इज नॉट एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन में कौन सा ऑर्गन नहीं आता? पहला यकृत, अमाशय, पेनक्रियास या पित्ताशय। कौन सा पाचन में काम नहीं आता है? जल्दी से बताइए। अमाशय शामिल नहीं है, बताइए जल्दी से। सहायक में नहीं है। सहायक में कौन नहीं है? अमाशय आंसर होगा बच्चों। क्यों? देखो यकृत क्या करता है? डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करता है, ये क्या करता है? जूस निकालता है ना। उसी प्रकार से पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, और ये जाके जमा कहाँ होता है ना बच्चों? देखो गॉल ब्लैडर में जाके जमा होने का स्टोरेज होता है, यहाँ पे ये यहाँ स्टोरेज होता है। क्या होता है बच्चों? स्टोरेज होता है, जमा होता है। अग्नाशय में क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है बच्चों? लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है।
क्या निकलता है यहाँ से, बाइल जूस निकलता है। तो ये प्राइमरी नहीं हुए ना बच्चों, प्राइमरी कौन हुआ, अमाशय हुआ। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। आपको बताइए क्या ये क्वेश्चन पहले से पता था? आप बच्चों अपना आंसर काउंट करते जाना और लास्ट में जरूर बताना आपका कितना आंसर सही हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, पेप्सिन एंजाइम किस पदार्थ को पचाने में सहायता करता है? पेप्सिन नाम से चल रहा पता हो, पेप्सिन एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ विच सब्सटेंस। चलो ऑप्शन दे देता हूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वसा एंड खनिज, मिनरल। मिनरल को पाचन थोड़ी होता है बच्चों, ये तो डाइजेशन होता है ना। वसा, पेप्सिन वसा के लिए नहीं होता है बच्चों, पेप्सिन प्रोटीन के लिए होता है, राइट। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, सॉरी मतलब स्टमक में पाया जाता है, सॉरी सॉरी। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या मिलने वाला, ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक रस में कौन से घटक होते हैं? गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं बच्चों, विच कंपोनेंट या व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जल्दी से बताओ। ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस का पूछ रहे हैं। दूसरा, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पित्त रस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, नेफ्रॉन, यूरिया जल। बताओ गैस्ट्रिक जूस की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। तो इंसुलिन नहीं, नहीं इंसुलिन तो नहीं होता बच्चों, ये तो पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज में होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। नेफ्रॉन कहां से आ गया, नेफ्रॉन तो ये ऑप्शन तो मतलब कोई भी बच्चा काट देगा, थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो देखा होगा। तो बच्चों अगर आप मेरा वीडियो देखे होगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आपको मैंने 2 वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, 10-10 मिनट के 2 वीडियो हैं बच्चों। अगर आप वो 10-10 मिनट के 2 वीडियो आपने अगर देख लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये जितने क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं सारे मैंने 10 मिनट में कवर किए हैं। चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए होने वाला है, राइट। चलो, छोटी आंत में पाचक रस कौन स्रावित करता है? विच ऑर्गन सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? जल्दी से बताओ कौन सा है बच्चों। पहला अमाशय, दूसरा है यकृत, लिवर, अग्नाशय, पेनक्रियास एंड पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। जल्दी से बताओ छोटी आंत में विच ऑर्गन सीक्रेट, कौन सा ऑर्गन जो करता है बच्चों, जल्दी बताओ छोटी आंत में डाइजेस्टिव जूस, जल्दी से बताओ। अमाशय तो नहीं, नहीं ना, नहीं, जल्दी से बताओ कौन सी होगी। छोटी आंत में पाचक रस कौन स्रावित करता है? छोटी आंत में कौन करता है? देखो बच्चों, लीवर भी करता है, राइट, और दूसरा कौन करता है बच्चों, अग्नाशय भी करता है। बट आपको ध्यान रखना है दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, अग्नाशय ही हमारे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ये दोनों जो है बच्चों छोटी आंत में डाइजेस्टिव जो है वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। पहले बच्चों लीवर जो है पहले करता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, उससे भी पहले, और जो अग्नाशय है बच्चों वो जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या करता है, या पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करता है, राइट। अग्नाशय किस रस को बनाता है बताओ, अभी बताया था ना मैंने किस रस को, जल्दी बताओ, पित्त रस, अग्नाशयी रस। तो आंसर क्या होने वाला है, बताओ भाई, बताया ना अभी, पैनक्रियाटिक जूस, अभी तुरंत ही मैंने कराया था। चलो, पाचन में सहायक कौन सा अंग पित्त रस का निर्माण करता है? विच एक्सेसरी ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस? जल्दी से बताओ कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऑर्गन, जल्दी एक्सेसरी बताना है आपको, राइट। यकृत, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत। बच्चों अगर हम अग्नाशय से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस तो नहीं होगा, अमाशय तो कोई जूस ही नहीं निकालता, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ नहीं, आंसर है लिवर, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, लिवर। शरीर में वसा को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? विच एंजाइम इज नेसेसरी फॉर ब्रेकडाउन ऑफ, है ना, ब्रेकडाउन इन, अच्छा, नेसेसरी फॉर फैट ब्रेकडाउन, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ फैट होना चाहिए था इन दी बॉडी। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। पेप्सिन से प्रोटीन होता है, एमाइलेज से तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो नहीं होगा, एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो आंसर इज लाइपेज, लाइपेज इज करेक्ट वन, राइट। प्रोटीन को तोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? जल्दी से बताओ, विच एंजाइम हेल्प्स इन प्रोटीन ब्रेकडाउन? जल्दी से बताओ, लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज एंड माल्टेज।
तो बताओ जल्दी से, कौन सा एंजाइम होगा बच्चों प्रोटीन के लिए? क्या होगा प्रोटीन के लिए? पेप्सिन। अभी बताया ना, अभी तुरंत ही बताया था, पेप्सिन। भोजन के पाचन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन डाइजेशन? पहला इंसुलिन, ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन या थायरोक्सिन? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा, नहीं, विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो है बच्चों इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन डाइजेशन? डाइजेशन में कौन सा हार्मोन आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा बच्चों? तो आंसर है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो होता है बच्चों, ये हार्मोन है। ये हार्मोन अगर आपके बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होगा तो जो खाना आपका डाइजेशन होता है ना, ये डाइजेशन ही नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों? बोलोगे कैसे सर? देखो, जिस प्रकार से आपको भूख लगता है ना तब खाना खाते हो, तो आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन है, जो क्या होता है, जैसे ही आपको भूख लगा वो आपके बॉडी को मैसेज भेज देता है कि जल्दी से आपको क्या कर दो, कुछ एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर कर दो। तो उसी प्रकार से जब हमारे बॉडी के अंदर क्या जाता है, जब हम खाना अंदर लेते हैं तो उसको पचाना है। पचाने के लिए बच्चों क्या होता है, एक गैस्ट्रीन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, उसको बताता है कि जल्दी से क्या करो, खाना को पचाओ। और उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, निकलते हैं। राइट, चलो, तो इस प्रकार से बच्चों आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा? आपको मैं कहना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा। अगर ये जो मैंने 25 से 28 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे जो लाया, अगर इन क्वेश्चंस को आपको का वीडियो लेक्चर जो मैंने पहले बनाया अगर उसको देखोगे बच्चों, तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो आपसे को मैं कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर देना कि आपने कितना आंसर किया गया। देखता हूं कि सबसे ज्यादा आंसर किसने सही किया, मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा बच्चों। तो चलिए ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतर शिक्षा की ओर आगे बढ़िए बच्चों। और अगर और बेसिक चीजें सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर बच्चों में किसका बनाऊं, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।